नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सकम जुहानी। आप देख रहे हैं जुहानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज की कि आखिर में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट क्यों नहीं आ रही दादा हैं। ये है तो चिंता की बात, खास करके रिटेलर्स के लिए। तो अभी यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल की डेट में आपने देखा होगा इंडाइसेस में, निफ्टी में और इसमें जबरदस्त गिरावट हुई है। उसका रीजन क्या रहा है? खास करके प्रॉफिट बुकिंग 10,000 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा कम 200-250 करोड़ बेचा है आपके FIIs ने। और ये FIIs ने बेचा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, दिक्कत तो आनी है। दिक्कत आनी है क्या? सांप तो सूंघेगा DIIs में, उसमें बाकी कोई जाए ना जाए, लेकिन ऑपरेटर्स का कलेजा इतना छोटा सा है, वो भाग रहे हैं। बड़े बड़े पंटर्स वो भाग रहे हैं, जैसे देखते हैं FII सेल कर रहे हैं तुरंत उनका पसीना छूट जाता है। चक्कर ये है, इन्होंने मलाई खूब खाई है, पैसे खूब किया है, लेकिन दिल इन्होंने चूहे का ले लिया है। वहीं पर रिटेलर्स जो है ना, खास करके युवा वर्ग, जो झुनझुनवाला सर की बात बिल्कुल सही हो रही है। उन्होंने बोला था रिटेलर्स आएंगे मार्केट में, एक अलग टाइप की रैली दिखाई देगी, और वो दिखाई दे रही है आजकल। कोई इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, रिटेलर्स को इंटरेस्ट है ही नहीं तुम्हारे लार्ज कैप में। मैं पक्का बताऊं, रिटेलर्स को इंटरेस्ट है ही नहीं है। लाख से भी डायरेक्शन पास कर दे और सभी स्टेटमेंट देते हैं, एमपी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन वो घुड़की धमकी से बिल्कुल सामने दिख रहा है। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। रिटेलर्स ने ठान रखा है, वो सीधे एनालिसिस कर रहा है भैया पास्ट रिटर्न का। और तुम भी बोलते हो कि भैया पास्ट में इतना रिटर्न दिया है, कोई भी एडवाइजर होगा यही बोलता है, लेकिन फ्यूचर में इसकी गारंटी नहीं है। अरे फ्यूचर में गारंटी नहीं तो क्या इंडिया थोड़े बैठ जा रही भाई? इंडिया का पेट तो ऐसा कुआं है जो कि कभी पटने वाला तो है नहीं। जब तक आदमी जिंदा रहेगा तो उसको जरूरतें तो उसकी पड़ेंगी। और ये बात रिटेलर्स को अच्छे से समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि आज का युवा जो है ना, स्मार्ट इन्वेस्टर है। तो सो भाई यही रीजन है कि वो बिल्कुल घात लगाए बैठा हुआ है कि गिरे तो सही। और दूसरा जो रीजन मेरे को समझ में आता है, FIIs ने बेचा, चूहे के दिल वाले पंटरों ने बेचा। उसके बाद में रिटेलर्स ने बिल्कुल बोला सेल नहीं करेंगे हम भाई। अब डिमांड ही नहीं करेंगे तो फंड मैनेजर रिडीम कहां से करेगा? रिडीम ही नहीं करेगा तो फंड मैनेजर उसको अपना सेल कहां से करेगा? अपना कुंडली मार करके रिटेलर बैठा हुआ है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। एंड तीसरा रीजन क्या है कि रिटेलर हमेशा SIP जो उसने किया हुआ है ना, वो SIP आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है रेदर देन आपके स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप फलाने और धमकाने में। अगर मल्टी कैप है उसमें भी 20% आपका स्मॉल कैप उस फंड मैनेजर ने एलोकेशन कर रखा है, फ्लेक्सी कैप है कुछ ना कुछ उसमें भी एलोकेशन कर रखा है। तो इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और आप अगर देखो कि पैसे के इनफ्लो का देखो, तो जितना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा आ रहा है, वो आपका पैसा यहां पर आ रहा है। अब रही बात जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको दबाव ये है, चाहे वो इंश्योरेंस वाले हो, चाहे बैंकिंग वाले हो, चाहे ये हो, उनको कहीं ना कहीं से दबाव ये है कि तुम इसमें डालो। और वहां पर उनको उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जितना यहां पर उनको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो अब करें तो क्या करें। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी मेरे को जब तक थोड़ा सा हैवी गिरावट नहीं होगी तब तक मुझे गिरावट दिखाई नहीं देगी। अगर उसमें भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑपरेटर्स का पैसा नहीं लगा हुआ है, पैसा उनका भी लगा हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं रिटेलर डरे। रिटेलर आज के टाइम पर डरने वाला नहीं है। हाँ, ये रैली आएगी जब 5% वहां पर गिरावट होगी, तब जाकर के थोड़ा सा यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर रिटेलर्स उस समय रिटेलर सोचेगा कि हम ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर 5% से नीचे बोलो तो मुझे ऐसी संभावना नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही है। आज का देखते हैं, जो कल के सीनियर्स थे सेम सीनियर्स वही है। मिडिल ईस्ट की टेंशन, वो आपको हमने पहले भी बताया हुआ, कई बार बताया हुआ है कि भाई एक रीजन से कभी मार्केट गिरती उड़ती नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन है, जब तक वहां पर कुछ ऐसा बड़ा नहीं दिखेगा तब तक ये छोटे मोटे उससे कन्फ्लिक्ट से कुछ भी होने वाला नहीं है। मार्केट के ऊपर अभी असर होने वाले नहीं। मार्केट ने जब रसिया यूक्रेन को, देखो आज के टाइम पर कोई नाम लेता है? रसिया कितना भी बमबारी कर दे यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन चाहे उनके एक उसको अपना जो अपना कवर कर ले, जो सूबे को कवर कर ले, दूसरे को कर ले, आने दो न्यूज आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, नाटो ने किसको क्या समर्थन दिया, नाटो ने किसको क्या सप्लाई दिया है, किसने क्या किया है, आज के टाइम पर मार्केट को कोई फर्क पड़ रहा है? एक रीजन से कभी मार्केट गिरता, क्योंकि मार्केट ने उसको झेलना शुरू कर दिया है।
बात मेरी समझ रहे हैं? उसी प्रकार से ऐसा है, मिडिल ईस्ट का भी मैं नहीं मानता हूं, जापान का भी। इंडियन मार्केट पर तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी मार्केट पर फर्क पड़ेगा। अगर जापान करता, बाकी मार्केट पर फर्क पड़ेगा तो उसका असर हमारे यहाँ पर दिखेगा। लेकिन एफआईआई जो सेबी का सेबी के इसका बैठक का जो रिजल्ट है उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। अब देखते हैं आज की मार्केट पे क्या असर पड़ता है। इसके साथ ही मैं आज वाले इसको क्लोज करता हूं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जब भी अगर गिरावट होगी या बाकी फंड्स में भी गिरावट होगी, इंडाइसेस में होगी, ऐसा नहीं फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी जो मल्टी कैप, इसमें भी इन्वेस्टर्स हमारे व्यूअर और जो सब्सक्राइबर में हैं मिड कैप और लार्ज कैप के तो है ही हैं। तो जैसी मार्केट की चाल होगी वैसी आपको कॉल दी जाएगी। और बिना चाल के कॉल देना बिना मतलब में बेवकूफी होगी। और आपको 100 पॉइंट का जो अप डाउन मैंने शाम को बताया था उस पर पक्का गौर रखिएगा। अगर ये मूव, देखो 100 पॉइंट का गेम है, 25,810 पे क्लोजिंग है, 25,950 ऊपर मान लो, 100 पॉइंट जाने दो। अगर वहां के आसपास 900 को क्रॉस करता है तो फिर चुपचाप शांत बैठ जाना। अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है तो आप सीधे 25,750 से नीचे या आसपास में आपको जब भी मिलता है तो वहां पर आप तुरंत बाइंग शुरू कर दो। क्यों? 25,750 जो है, मैंने उस समय भी आपको एग्जांपल देकर के देखा था, 3 से 4 दिन वहां पर एक तो क्रॉस करने में, हिट करने में लगाई थी, तगड़ा रेजिस्टेंस था। उसके बाद में 3-4 दिन वहां पर मार्केट ने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था और अच्छा खासा अमाउंट वहां पर लगा है। तो उसको देखते हैं 750 का, 750 या 950, इसी को करिए 100 पॉइंट नीचे की तरफ, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, यही गेम है। इसी को लेकर के हम आज की डेट में मार्केट में वॉच करेंगे, ठीक है ना, और अपना एक्शन लेंगे। बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं और बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।